हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन कमर्शियल बैंक पूरा कर चुके हैं, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पूरे कर लिए हैं, और इससे पहले वाली वीडियो में अपन बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन भी पूरा कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन अजम्पशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन से, यानी बैंक जब भी पैसे से पैसा बनाएगी यानी क्रेडिट क्रिएट करेगी तब अपन को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो चीज़ अपन देखते हैं। अपन देखेंगे क्रेडिट क्रिएशन दो टाइप से हो सकता है, एक ऑल बैंक एज वन यूनिट और ऑल बैंक एज डिफरेंट यूनिट। ठीक है, इन दो टाइप से अपन को क्रेडिट क्रिएशन का समझना है। अगर अपन बात करते हैं छोटे लेवल की, यानी अगर आप 12th में हो, +1 +2 में हो, तब अपन ऑल बैंक एज ए वन यूनिट देख सकते हैं। और जब अगर अपन बात करते हैं ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, तब अपन को देखना पड़ेगा ऑल बैंक एज ए डिफरेंट यूनिट। ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें, छोटा सा ही डिफरेंस है। अपन को राउंड्स की जगह क्या लिख देना है, बैंक लिख देना है, और एक दो अजम्पशंस कम और ज़्यादा हो सकती है, यही अपन को देखना है। बाकी ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर अपन ये बनाते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ये थोड़ा नॉर्मल स्मॉल लेवल पे आता है। स्टार्ट करते हैं अपन अजम्पशन से। द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अ वन यूनिट, इट इज टर्म्ड एज बैंक। यानी जो भी एंटायर बैंकिंग सिस्टम है, यानी जितने भी इकोनॉमी में बैंक्स हैं, उन सबको अपन क्या मानेंगे, वन मानेंगे। तो ये जो अजम्पशन है ये रिलेटेड है ऑल बैंक सिस्टम एज ए वन यूनिट के अंदर। जब भी अपन बनाते हैं, ठीक है, तब अपन को ये लिखना पड़ेगा। ओके, बाकी अगर अपन बात करते हैं इसकी ऑल बैंक एज ए डिफरेंट यूनिट, तब अपन को ये अजम्पशंस नहीं लिखनी है, ये अजम्पशन अपन इग्नोर करेंगे। समझ गए? और ये सेकेंड अजम्पशंस दोनों में लिखी जाएगी। ठीक है, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर राउटेड थ्रू बैंक्स, यानी जो भी रिसिप्ट्स है, यानी जो भी अपने पास पैसा आ रहा है वो, और जो भी पेमेंट है, जो भी अपन जिस चीज़ को भी पैसा दे रहे हैं वो किसके थ्रू होगा, वो ओनली बैंक के थ्रू होगा। अपन को ये देखना है कि मार्केट में मनी है ही नहीं, सारा जो भी काम होगा वो किसके थ्रू होगा, बैंक के ही थ्रू होगा। ठीक है, ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स, जो भी पेमेंट्स होगी वो चेक्स के द्वारा की जाएगी, और जो भी रिसिप्ट्स होगी यानी जो भी पैसा आएगा वो किसके द्वारा आएगा, डिपॉजिट्स के थ्रू आएगा। यानी कोई अपने बैंक में पैसा डलवा रहा है, या तो चेक से हो सकता है या फिर ट्रांसफर कर रहा है, वो अपन को उस चीज़ में अपन को नहीं जाना है। बस अपन को ये देखना है जो भी पैसा आएगा जाएगा वो ऑल बैंक के थ्रू ही होगा। समझ गए इस बात को? अब चलते हैं अपन टेबल पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें टेबल ही समझनी पड़ेगी। और टेबल समझने से पहले अपन ने कल एक चीज़ समझी थी, क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, जिससे अपन को पता चलता है अपना जो क्रेडिट है, जो भी अपन ने डिपॉजिट किया है इनिशियली डिपॉजिट, वो कितने गुना मल्टीप्लाई होगा। और उसका फॉर्मूला होता है 1/CRR, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं 1/r, ये अपन बोल सकते हैं, और ये अपन आगे यूज़ करेंगे। अब जब अपन बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन वाइज कमर्शियल बैंक कंसिडर्ड एज वन यूनिट, जब अपन वन यूनिट की बात कर रहे हैं, सारे बैंक्स को अपन वन यूनिट मान रहे हैं, तब की बात करते हैं। राउंड्स में लिख लेते हैं, राउंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन टोटल। राउंड्स कितने भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कैश रिजर्व। ठीक है, अपन एज ए ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको एज ए छोटे में ही सम अप कर रहे हैं, इसलिए मैं कम लिख रहा हूँ। कैश रिजर्व अपन मान के चलते हैं 20%। कैश रिजर्व आप जानते ही हो, कैश रिजर्व यानी वो रिजर्व जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए। और ये ऑर्डर किसके द्वारा आता है, सेंट्रल बैंक के थ्रू आता है, कि सेंट्रल बैंक आप बोलती है कमर्शियल बैंक को कि आप इतना पैसा रखो। ओके, अपन बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिपॉजिट 5000 से, कि 5000 अपन ने इनिशियली डिपॉजिट किया, और 20% अपन को क्या रखना है, कैश रिजर्व रखना है। यानी 1000 अपन ने कैश रिजर्व रख दिया। पैसा कितना दिया, मतलब उधारी कितनी दी, अपन ने दी 4000 रुपये की। अपन ने सेकंड अजम्पशन पढ़ा कि सारे जो भी पेमेंट है वो किसके द्वारा होंगे, बैंक्स के द्वारा होंगे, चेक्स के द्वारा होंगे, और जो भी डिपॉजिट है वो किसके अंदर जाएगा, बैंक के अंदर जाएगा। ओके, तो ये 4000 जैसे ही लोन मिला, ये किसके अंदर गया,
ये किसी और पर्सन के लोन अकाउंट में गया, और जैसे ही उसने खर्च किया तो किसी और के तो बैंक अकाउंट में गया होगा, तो जैसे ही किसी और के बैंक अकाउंट में गया तो उसके भी क्या आया, डिपॉजिट आया 4000। अब जैसे ही उसके डिपॉजिट आया 20% बैंक क्या करेगी, उसके बैंक में पैसा आते ही 20% क्या रखेगी, अपने पास रिजर्व रखेगी, यानी 800 रुपीज़ रिजर्व रखेगी, और बाकी का 3200 रुपीज़ क्या कर देगी, लोन पे चढ़ा देगी। फिर यही चीज़ आगे चलेगी कि 3200 रुपीज़ उसने खर्च किए, जिसने भी पैसे लिए उसने खर्च किए, और वो दूसरे के बैंक अकाउंट में गए, उससे भी बैंक ने क्या रखा, CRR रखा, यानी कैश रिजर्व रखा। वो कितना रखा, 640 रखा। बाकी क्या कर दिया, लोन पे दे दिया, यानी 2560 लोन पे दे दिया। फिर 2560 गया, 2560 उसमें से भी अब बैंक ने रिजर्व रखा 512 और चढ़ा दिया लोन पे 2048। फिर यहाँ पे आ गया 2048, 410 क्या रखा, कैश रिजर्व रखा 20%। ये सारा 20% चल रहा है इनका, ठीक है, ऐसे मैं मन से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ इन सब का क्या है, ये 20% है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। और जो बाकी पैसा बचा वो किस में गया, लोन पे गया, जो कि क्या है 1638। और ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, जब तक, कब तक होगा वो अपन को इससे पता चल जाएगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर से पता चलेगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, 1/CRR। 1/CRR क्या है, 20% है। अब परसेंट का साइन हटा करके अपन क्या लिख सकते हैं, 1/20 इंटू 100। 10 से 10 कट, 2 5 10, यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना आया, 5 आया। यानी 5 टाइम्स क्या होगा, अपना इनिशियली डिपॉजिट जो मेन फर्स्ट डिपॉजिट था वो इंटू हो जाएगा, यानी 5000 इंटू 5 कितना आ गया, ये आएगा 25000, ठीक है, यानी टोटल डिपॉजिट आ गया अपना 25000। अब अपन बात करते हैं कैश रिजर्व की। कैश रिजर्व में क्या आएगा, 20% है, या तो 25000 का 20% निकाल लो, या फिर इनिशियली अपन देख लो कि जो भी डिपॉजिट होता है ना उसी का वो ही आता है, और या फिर इसको इंटू कर दो 5 से, क्या आ जाएगा 5000 आ जाएगा। तो ये इसका 20% भी हो जाएगा, ये डिपॉजिट के बराबर भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी अगर कैश रिजर्व का फर्स्ट की चीज़ को अगर अपन इंटू कर देते तो भी यही आएगा। इन 3 चीज़ों से ये चीज़ होती है। और अगर अपन कन्फर्मेशन की बात करें तो कैश डिपॉजिट जो होगा वही यहाँ पे आएगा, इससे कन्फर्म हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं मनी लैंड कितना हुआ। मनी लैंड होगा अपना 20000, इसको आप इंटू कर देना 5 से, वो आ जाएगा। और अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 25000 है, 25000 में से 5000 रुपीज़ क्या होंगे, कैश रिजर्व में रहेंगे, और बाकी जो 20000 है वो क्या होंगे, लोन पे चढ़ाए जाएंगे। तो इस हिसाब से क्या करती है कमर्शियल बैंक, जब अपन 1 यूनिट मानते हैं तब क्रेडिट क्रिएट करती है। समझ गए इस बात को। अगर यहाँ पे 20% की जगह अगर 10% भी होगा तो 10% के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। समझ गए होंगे आप बात को। अपन एक और चीज़ समझ लो कि ये जो भी चीज़ है वो इनके इक्वल होती है, यानी जितना भी कैश डिपॉजिट हुआ वो किसके बराबर है, कैश रिजर्व और मनी लैंड को अगर अपन प्लस करेंगे तो कैश डिपॉजिट रिसीव्ड के बराबर ही आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन वाइल कमर्शियल बैंक नॉट कंसिडर्ड एज अ 1 यूनिट। जब अपन 1 यूनिट नहीं मान रहे इनको, तब अपन यहाँ पे सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक्स लिख देंगे जैसे 1 यानी ए बैंक, बी बैंक, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, और यहाँ पे टोटल ऐसे लिख सकते हैं। और सेम बात आ जाएगी डिपॉजिट, अपन मान लो कि 5000 करा रहे हैं, कैश रिजर्व क्या है 20% है, सेम चीज़ कैश रिजर्व कितना है, यहाँ पे मान लो 1000 है, मनी लैंड किया 4000, यहाँ तक सेम है, कोई चेंज नहीं है, सेम चीज़ है। अब बात ये है, अब ये मान लो कि ए बैंक ने लोन दिया, किसी के पास गया, अब किसी और पर्सन का अकाउंट दूसरे बैंक में है, तो ये जो मनी लैंड है 4000 वो दूसरे के बैंक अकाउंट में जाएगा 4000, वो भी क्या करेंगे 20% अपना रिजर्व रखेंगे, यानी 800 रुपीज़ उन्होंने भी रिजर्व रखा, और बाकी का 3200 लोन पे चढ़ा दिया। अब जैसे ही इसने दिया वो किसके पास आ जाएगा, वो किसी और पर्सन के पास जाएगा। जैसे ही उसने लोन लिया वो कहीं खर्च करेगा, तो तीसरा पर्सन है उसका सी बैंक में अकाउंट होगा, तो उसने सी बैंक में पैसे डाल दिए, उसके भी सी बैंक में पैसे आ गए। सी बैंक भी क्या करेगा, उसका 20% रखेगा, यानी 640 रखेगा, और बाकी का क्या करेगा 2560 आगे लोन पे चढ़ा देगा। फिर ऐसे का ऐसा करते हुए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2560 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 512 और
0.48 ऐसे ऐसे आगे चलता रहेगा। और ये कब तक चलेगा? सेम वही बात है, फंडा कौन सा है? वही है क्रेडिट मल्टीप्लायर वाला, 1/CRR वाला। क्या आता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर, वही अपने 20% ले रखा है, 5 आ जाएगा। 5 को क्या करना है? इससे इंटू करना है, क्या आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपना टोटल। वही इसको इंटू कर दो 5 से, क्या आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। इसको इंटू कर दो 5 से, क्या आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। ये इस हिसाब से बन जाता है। अपन को हमेशा ये देखना है कि जो भी कैश रिजर्व है और मनी लेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए? डिपॉजिट रिसिप्ट के बराबर होना चाहिए। और ये देखना है जो भी अपना कैश रिजर्व है, रिजर्व जो अमाउंट आ रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए? डिपॉजिट रिसीव के बराबर आना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें अपन को देखनी होगी और अपना काम खत्म हो जाएगा। तो ये इतनी ही चीज़ है। अगर कमर्शियल बैंक को अगर अपन 1 यूनिट माने या फिर डिफरेंट यूनिट माने, सिर्फ ये बैंक्स का पहले वाले में क्या आ जाएगा? राउंड्स आ जाएगा। इसमें क्या है? राउंड्स है कि मतलब कितने राउंड पैसा घूम रहा है। और इसमें क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी चेंज है, बट क्या है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है दोनों में। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।